हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं उसके बारे के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो रूरल वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो आपके सबसे पहला जो है 6.1 है वो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जब भी हम रूरल वाटर सप्लाई करेंगे, इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कहते हैं कि हम जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें से 80% से ज़्यादा जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन वो रूरल एरिया के अंदर रहती है, जिसके अंदर जो है 80% में से 60% को जो है वो आपके पीने योग्य पानी जो है उनको उपलब्ध है। ठीक है, और उनमें से भी जो है 20% जो है वो है आपके उसमें पाइप वाटर सप्लाई है, यानी कि पाइप के द्वारा जो गांव के अंदर पानी की सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही कम है। ठीक है, इसका कारण क्या है कि ये जो है गांव के अंदर जो है पानी की जो सप्लाई है वो क्यों नहीं हो रही है, उसका रीज़न एक क्या है कि एक तो क्या है कि अपने जो गांव है उसकी नेचर जो है ये है कि वो छितराए हुए हैं। ठीक है, और वो इनएसेसिबल है ठीक है, यानी कि वो आसानी से उनकी अप्रोच सही नहीं है गांव की। साथ ही अंदर वो है एक यहाँ पे है, दूसरा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे है। ठीक है, तो इस तरह से ये इनकी जो स्केटर मतलब उसके अंदर ये गांव की बसावट है, इसलिए क्या है जनरली हम इसको जो है पाइप से द्वारा सप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो वाटर सोर्स है, ठीक है, वो वाटर सोर्स है गांव के आसपास में जनरली अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ में थर्ड जो है वो ये है कि गवर्नमेंट के पास में जो एडुकेट फंड नहीं है। ठीक है, जिससे कि गांवों के अंदर हर एक के अंदर सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि शहरों में तो क्या होता है कि पॉपुलेशन जो होती है वो एक जगह पे होती है, जैसे आपके 50,000 25,000 लाख 2 लाख, तो इसको आसानी से हम क्या फंड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो है अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे अपने सोर्स अवेलेबल है, ठीक है, तो उसको सोर्स को यहाँ शहरों में ला सकते हैं इजी वे में, और साथ ही शहरों की अप्रोच भी सही होती है, इसलिए सप्लाई हो सकती है। लेकिन इन कारणों से क्या है कि रूरल वाटर के अंदर रूरल जो विलेज है उसके अंदर हम सप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद के अंदर जो है गांव के अंदर जैसे मैंने बताया, तो इसमें अंदर जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वो ये है कि डिफरेंट टाइप्स के गांव के अंदर वाटर सोर्सेज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जनरली जो यूज़ करते हैं हम, जैसे पॉन्ड है, रिवर है, ट्यूबवेल है, डगवेल है, ठीक है, ये स्प्रिंग है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ये अगर गांव के आसपास है तो हम उसके अंदर क्या सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल गांव के अंदर जब भी हम इनका चूज करते हैं, तो एक तो क्या है कि जो सोर्सेज का जो है वो रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, रिलायबल का मतलब ये हो गया कि मान लो गांव की जो है 5,000 पॉपुलेशन है, तो उसमें क्या है कि आपको साल भर के अंदर जो है इतनी क्वांटिटी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ के अंदर प्योरिटी की भी हमें उसके अंदर ध्यान में रखना चाहिए कि वाटर का जो सोर्स आपने चूज किया है उसकी प्योरिटी है प्रॉपर होनी चाहिए, और साथ ही साथ के अंदर इजी इजी यानी कि मतलब ये हो गया कि आप अगर आपके पास में सोर्स अवेलेबल है तो सोर्स को आसानी से उस गांव के अंदर जो है या तो आप पाइप के द्वारा सप्लाई कर दें, या फिर क्या हो कि वो इतना पास में हो ताकि जो गांव के लोग हैं वो आसानी से उसको वहां से फेच कर लाएं या लेके आ जाएं। ठीक है, तो ये अपने जो है सोर्सेज है। ठीक है, इनकी हम कैसे चुनेंगे, इसके ऊपर ये इसके अंदर हमने एक प्रकाश डाला है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि गांव के अंदर जो है जो हम जनरली करते हैं कि एक है कि जो सोर्सेज वगैरह उपलब्ध हुए हैं इनको, इनकी क्या कि टेस्टिंग करना भी आवश्यकता है, जो कि अपन नेक्स्ट जो 6.2 और 6.3 के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो जब भी आप ये गांव के आसपास में सोर्स अवेलेबल हो, ठीक है, तो उन सोर्स की इन चीज़ों को ध्यान रखना है, रिलायबल, प्योरिटी और इजीनेस है। ठीक है, इनकी लेबोरेटरी के अंदर क्या करना है, टेस्टिंग करना है। अगर टेस्टिंग के हिसाब से अगर अकॉर्डिंग टू पैरामीटर ये सुटेबल है, तो आप गाँव के अंदर जो है इसको आप पानी की सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद के अंदर जो मैंने अभी भी बताया, जैसे फॉर एग्जांपल है कि जैसे डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट करने हैं। ठीक है, टेस्ट करने के बाद में साथ साथ में और भी होता है इसके अंदर कि आपने जो भी सैंपल कलेक्ट किया, ठीक है, वो सैंपल है प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। साथ ही साथ के अंदर जो है उसकी टेस्टिंग वगैरह जो है,
ठीक है। आप गांव के अंदर जनरली क्या करते हैं कि क्योंकि बहुत बड़ा एरिया जिसे छितराए हुए होते हैं गांव होते हैं, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है वहाँ पे टेस्टिंग है, जो भी आप सोर्स अवेलेबल होते हैं उन सोर्सेज की टेस्टिंग जो है वो होनी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम लार्ज स्केल पे वहाँ के जो वाटर वगैरह है, ठीक है, उसकी हम क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो हमारे पास में क्या अवेलेबल होते हैं गाँव के अंदर, छोटे छोटे किट होते हैं, मोबाइल एनालिटिक वाटर टेस्टिंग किट होते हैं, जिसके द्वारा हम पीएच है, इसकी टर्बिडिटी वगैरह है ना, ये सब हम निकाल सकते हैं, ठीक है। निकालने के बाद आप गाँव को एडवाइस कर सकते हैं कि भाई आपको जो है ये पानी पीना ही है या नहीं है। इसके साथ साथ में हमें गाँव में जब भी हम वाटर की सोर्स चूज करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गाँव के जो जो भी सोर्स अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इसलिए जो सोर्स है उसको पोल्यूशन से हमको मैक्सिमम बचाना चाहिए, यानी कि जो गंदगी वगैरह आसपास उसके नहीं रखना चाहिए, ताकि जो ग्राउंड वाटर है या सरफेस वाटर है वो पोल्यूटेड नहीं हो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब टेस्टिंग करते हैं तो छोटे छोटे किट अवेलेबल होते हैं जो सेंट्रल वाटर एंड एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा आपके डिवाइस होते हैं या उसके अंदर दिए जाते हैं या उसका आविष्कार किया गया, वो है आपके पीएच है, टीडीएस वगैरह है, ठीक है, ये सब इनकी टेस्टिंग कर सकते हैं, और करने के बाद के अंदर हम क्या करते हैं उन गाँव को रिकमेंड कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसके पहले पहले भी जैसे मैंने बताया आपको कि फॉर एग्जांपल आपको छोटे छोटे जो किट है उसके द्वारा जो बेसिक जो होती है, जैसे पीएच है, ठीक है, टीडीएस है, ऑर्डर है, टेस्ट है वगैरह, ये सब हम जो है इस किट के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। गांव में जो सोर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, वो आपके सरफेस और शेलो वेल जनरली होते हैं, ठीक है। तो इन जो सरफेस और शेलो ट्यूबवेल होते हैं, ठीक है, इनका जो मेन प्रॉब्लम आती है वो फीकेल पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो फीकेल पोल्यूशन का मतलब होता है कि जैसे आप टॉयलेट वगैरह जाते हैं या आपके बफेलोज वगैरह हैं या काऊ वगैरह हैं, ठीक है, इनका जो वेस्ट होता है वो वेस्ट उसके आसपास नहीं होना चाहिए, जिससे इससे क्या होगा कि वो पोल्यूट हो जाएगा। तो ये जो पोल्यूशन होता है वो जनरली जो है उसको हम कह सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल टाइप का होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम जनरली इसका टेस्ट करते हैं, जो आपके पास में किट अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन डिमांड है, बीओडी टेस्ट है, ठीक है, अमोनिया है, ठीक है। तो फीकेल अगर फॉर एग्जांपल उसमें पोल्यूशन हुआ या पोल्यूटेड हुआ जो सोर्स वगैरह, तो आपने ये टेस्ट करने हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ में अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर अमोनिया है तो वो भी आपके जो है फीकेल पोल्यूशन को इंगित करता है, ठीक है। तो अमोनिया का अगर हम क्वांटिटी निकालेंगे, हम जो है नेशनल सॉल्यूशन के द्वारा हम अमोनिया की क्वांटिटी निकाल सकते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि वो फीकेल इसमें पोल्यूशन है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों का हमको टेस्ट करके इनको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ में और है, फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने पिछले उसके स्लाइड के अंदर बताया था, वो ये बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल फीकेल पोल्यूशन है तो आप अमोनिया निकाल सकते हैं, और बीओडी सीओडी ये टेस्ट करके आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल डीप बोर वाटर है गाँव के अंदर, तो इसके लिए आपको हार्डनेस, पीएच, डिजोल्व मेटल, आयरन फ्लोराइड, आर्सेनिक नाइट्रेट, इनकी क्या होगी, आपको टेस्टिंग करनी है, ठीक है। टेस्टिंग आपको ये गांव से आपको सैंपल लेना है, सैंपल लेके शहर के अंदर जो है आपको इसकी टेस्टिंग करके उनको बताना है कि जो वो है परमिशन लिमिट के अंदर है या नहीं है, ठीक है। अगर वो परमिशन लिमिट के अंदर है तो उस सोर्स को जो है आप गांव के लिए रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद के अंदर जो अपने नेक्स्ट आता है वो ये है कि गांव के अंदर जो है जनरली मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था कि गांव के अंदर जो है क्या होता है कि एक तो वाटर जो हम पाइप के द्वारा सप्लाई कर सकते हैं, और एक अपन जो है आप जो हेड पंप वगैरह है, जिससे कि मैनुअली जो है वहाँ की जो पब्लिक है या जो वहाँ के लोग हैं वो उसको फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल जो नेशनल वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड न्यू दिल्ली है, उन्होंने क्या है कि गाइडलाइंस की हुई है कि इतना जो मिनिमम जो है डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए रूरल एरिया के अंदर अगर 20,000 तक की पॉपुलेशन है किसी गांव की, ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, एज ए पब्लिक हेल्थ इंजीनियर आपको 70 से 80 लीटर पर कैपिटा पर डे है उसके अंदर पानी की सप्लाई करनी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल उसमें पाइप वाटर सप्लाई हो, ठीक है, इतना जो आपके पास में सोर्स अवेलेबल होना चाहिए कि गांव के अंदर जो है आप 70 से 100 लीटर है
वो पर हेड जो है आप पानी की उसकी सप्लाई कर सकें, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप पाइप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ क्योंकि अगर उसकी पॉपुलेशन 4000 5000 होगी, तब आपको बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि आप उसमें पाइपलाइन वगैरह आप सप्लाई बिछा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें फंड अपने पास लिमिटेड अवेलेबल है। तो इसलिए क्या करते हैं कि आपको जो है आप जैसे हेड पंप वगैरह से हैं, वहाँ पे आप दूसरा अल्टरनेटिव सोर्स उसके अंदर खोजेंगे, और खोजने के बाद में उसकी टेस्टिंग करने के बाद के अंदर आप ये प्रपोज करेंगे कि अगर हेड पंप वगैरह है तो उसमें 40 लीटर पर कैपिटा पर डे का जो है हम ये सोर्स उपलब्ध कराएंगे कि गांव के लोग इतना तो उसको पानी मिले, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास में 30 लीटर आपके उपलब्ध है, ठीक है, तो आपको क्या है कि एक हेड पंप की जगह आपको 2 हेड पंप है, 3 हेड पंप है, 4 हेड पंप है, वो उस हिसाब से आपको क्या करना है, इसकी उसकी सोर्स को करना है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आपके पास के अंदर सरफेस वाटर भी अवेलेबल होता है, ठीक है, जैसे मान लो पॉन्ड वगैरह हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपके और जैसे रिवर होगी, ये पास में अवेलेबल होते हैं, तो आप है जनरली उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हेड पंप भी अवेलेबल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, साथ साथ के अंदर जो स्प्रिंग वगैरह है पास में अगर अवेलेबल है तो आप उसका भी यूज़ हो। लेकिन उसमें क्या होता है, कम से कम जो है उसके अंदर 40 लीटर जो है आपके पानी की सप्लाई होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर इससे कम करोगे तो क्या होगा, अनहाइजेनिक कंडीशन गांव के अंदर प्रिवेल हो जाएगी। तो ना भी वो जो जैसे फॉर टॉयलेट वगैरह जाते हैं या बाथरूम वगैरह जाते हैं या घर की सफाई वगैरह करते हैं, तो वो हो नहीं पाएगी। तो इसलिए क्या, गांव के अंदर अनहाइजेनिक कंडीशन प्रिवेल हो जाएगी। इसलिए आपको इन क्राइटेरिया को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमने आज जो है वाटर सप्लाई का इंट्रोडक्शन जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उस एस्पेक्ट के बारे के अंदर स्टडी की थी, ठीक है। तो गाँव के अंदर जो इसमें मैंने आपको जो आज समझाया वो ये क्या है कि एक तो मिनिमम जो क्वांटिटी है वाटर की वो आपको सप्लाई करनी है, और उस क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, सोर्स का पता करना है। सोर्स का पता करने के बाद में आप उस सोर्स की जो है टेस्टिंग करेंगे, मूवेबल और इमूवेबल दोनों के तरीके से करेंगे। और टेस्टिंग करने के बाद के अंदर आपको क्या करना है कि उसको जो है आपको गांव वालों को बताना है कि हाँ भाई ये पीने योग्य है ही नहीं है। अगर पीने योग्य नहीं है, ठीक है, तो उसको डिस्कार्ड करना है ना, आपको अल्टरनेटिव में दूसरा आपको इसके अंदर प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसके साथ साथ में गांव के अंदर एक और इम्पोर्टेंस जो एस्पेक्ट है वो ये है कि गांव के अंदर आजकल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट है, वो ये भी वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसके ऊपर भी काफ़ी ध्यान दे रहा है। तो आजकल अल्टरनेटिव सोर्स के ऊपर जो है गांव के अंदर वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का अगर किया जाए, तो उसमें वाटर सप्लाई के जो है उसके यूज़ के लिए घरों के अंदर जो है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाते हैं, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का मतलब सिंपल ये हो गया कि आपको क्या करना है कि जो बारिश का पानी होता है, ठीक है, 2 महीने का पीरियड होता है, 3 महीने पीरियड जो होता है मानसून के अंदर जो है आपको जो बारिश का पानी है वो जो छतों पे होता है उसको क्या करना है, आपको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद में आपको क्या करना है, उसको अंडरग्राउंड टैंक के अंदर स्टोरेज करना है, ठीक है। स्टोरेज करने के बाद में क्या करना है आपको कि उसको जो है रिमेनिंग 8 मंथ है या आपके जो 10 मंथ है उसके अंदर आपको उसी पानी को यूज करना है, ठीक है। तो जनरली अगर आप प्रॉपर रूप से उसको प्रोटेक्ट करते हैं पोल्यूशन वगैरह से, तो एक बारिश का पानी जो है आपके काफ़ी महीनों तक काम में आ सकता है। इन केस अगर कोई इम्प्योरिटीज़ अगर उसमें होती है या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो आपको ब्लीचिंग पाउडर या पोटेशियम परमैंगनेट की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, उसको उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, ठीक है, या आपके उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह है उसको किल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट है गांव के, जो कि आपको ध्यान में रखना है जब भी आप वाटर जो है गांव के अंदर सप्लाई करनी है या जो गांव के लोगों को वाटर की सप्लाई करनी है, ठीक है। इसमें मैंने जो है जो रेफरेंसेस लिए हैं, ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग बाय S.K. गर्ग सर है, ठीक है, खन्ना पब्लिकेशन है ये जो है, इसकी मैंने इसकी स्लाइड वगैरह इसमें यूज़ में लिया है। साथ साथ के अंदर जो है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग रंगवाला है, BC पुनिमिया है, S.K. गर्ग साहब है, ठीक है, ये इन सब का भी मैंने यूज़ किया है, ठीक है। इसके साथ साथ में आप चंडीगढ़ की जो लेब मैनुअल है उसके अंदर का भी मैंने यूज़ किया है आपको, ठीक है, और आंध्र प्रदेश वगैरह का है। इसकी जो बोर्ड होता है उसके वोकेशनल ट्रेनिंग का है, उसके अंदर मैंने इसमें रेफरेंसेस लिया है, ठीक है। तो ये जो अपने आज लेक्चर वाटर सप्लाई के रूरल वाटर सप्लाई जो है
यूनिट 6 के अंदर किया है। ये अपने ये जो वीडियो बनाया गया है, ये वीडियो कोविड-19 पीरियड के अंदर जो है एजुकेशन पर्पज से बनाया है। इसकी कोई कॉमर्शियल यूज़ नहीं है, ये केवल बच्चों को इंट्रोडक्शन कराने के लिए हैं कि आप जो है इसकी इस प्रकार भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है।